मेरे परम पूज्य निरंतर स्मरणीय गुरुदेव जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महारथी कुरुक्षेत्री बजरंगे झंडे वाले द्वारा कैथल बृहस्पति कुंड पर एक विशाल महायज्ञ का आयोजन 7 दिसंबर 1961 से 21 दिसंबर 1961 तक आयोजित हुआ। स्वामी जी ने एसडीओ बिजली बोर्ड को बुलाया अपने एक भगत के द्वारा और कहा भाई सभी टेंटों में या शामियाने यज्ञ कुंड पे एक एक बल्ब लगा दो। उसने असमर्थता जताई कि काफ़ी दूर का फासला है जी, मैं यहाँ लाइट नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ देर बैठ के वो चला गया और एक ऐसा फॉल्ट पड़ा कि वो फॉल्ट नहीं निकला किसी से भी। 3 दिन बीत गए, उसकी नौकरी खतरे में डल गई। तो किसी ने बता दिया, किसी अच्छे भगत ने, कि आप गुरुजी के पास जाओ और चरणों में बैठ के निवेदन करो कि महाराज मेरी नौकरी खतरे में है और इस फॉल्ट को दूर करो और मैं हर एक टेंट में एक एक बल्ब लगा दूँगा। जाओ जो का मिल जाएगा। वो गए, उनके जो लाइनमैन वगैरह जो भी थे साथ में, वो फॉल्ट मिल गया और उन्होंने बलियां गाड़ करके तार लगा करके हर एक उसमें, और वो उनका अनुयायी भी बन गया, यानी भगत बन गया गुरु जी का। तो वहाँ पर काफ़ी विशाल भंडारा और दोनों समय देसी घी से हवन चला। ये तो हर जगह चलता ही था गुरु जी का। तो वहाँ पर गुरु जी ने ये शब्द कहे कि ऐसा टाइम आवेगा, ब्रह्मानंद जी कहाँ बैठे थे, कहाँ फिरे करेंगे, ऐसा टाइम आवेगा। लेकिन हमें उस वक़्त इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम गुरु जी के शब्दों को पकड़ सकें। अब वो शब्द याद आते हैं कि गुरु जी कहाँ बैठे थे, सरदारों की तरह। जैसे मंजी साहब गुरुद्वारा है, ये वो गुरुद्वारा है, हमारे गुरु जी ने यहाँ मंजी बिछा के बैठे थे। इस तरह से उनकी जितनी निशानियाँ थी वो उनकी एक प्रकार से यादगार है। उनको देख देख करके उनकी याद आती है। और ऐसे महान संत, मैं तो ये कहूँगा कि वो ब्रह्म रूप थे। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की है। एक चद्दर, एक लंगोटी, जिसको कोपीन भी कहते हैं, उसमें नंगे पाँव, नंगे सिर, आजीवन केवल 2 वस्त्रों में गुजारा और किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से भोजन नहीं मांगा, किसी से जल नहीं मांगा। और उनका प्रभाव ऐसा था कि जहाँ बैठ जाते थे जंगल में मंगल। और जाने के बाद जब वो पूर्णाहुति हो जाती थी यज्ञ की, लोग याद कर कर के रोते थे कि ओहो ऐसा संत, ये तो भगवान का स्वरूप है कोई, जिसकी इतनी बड़ी लीला, इतनी बड़ी माया, क्या हद हो रही थी। जाने के बाद वहाँ फिर कौए कहाँ कहाँ करते हैं, बोलते हैं। और ऐसा संत मुझे अपनी लाइफ में 88वां साल मेरी आयु का शुरू हो चुका है। मैंने संत तो बहुत मिले, लेकिन ऐसा जो साक्षात ब्रह्म रूप ईश्वर का स्वरूप थे, ऐसा संत कभी नहीं मिला। ओम तत्सत। ओम तत्सत। फिरे करेंगे, ऐसा टाइम आवेगा। लेकिन हमें उस वक़्त इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम गुरु जी के शब्दों को पकड़ सकें। अब वो शब्द याद आते हैं कि गुरु जी कहाँ बैठे थे, सरदारों की तरह। जैसे मंजी साहब गुरुद्वारा है, ये वो गुरुद्वारा है, हमारे गुरु जी ने यहाँ मंजी बिछा के बैठे थे। इस तरह से उनकी जितनी निशानियाँ थी वो उनकी एक प्रकार से यादगार है। उनको देख देख करके उनकी याद आती है। और ऐसे महान संत, मैं तो ये कहूँगा कि वो ब्रह्म रूप थे। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की है। एक चद्दर,
एक लंगोटी, जिसको कोपीन भी कहते हैं, उसमें नंगे पाँव नंगे सिर आजीवन केवल 2 वस्त्रों में गुजारा, और किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से भोजन नहीं मांगा, किसी से जल नहीं मांगा। और उनका प्रभाव ऐसा था कि जहाँ बैठ जाते थे जंगल में मंगल, और जाने के बाद जब वो पूर्णाहुति हो जाती थी यज्ञ की, लोग याद कर कर के रोते थे कि ओहो ऐसा संत, ये तो भगवान का स्वरूप है कोई, जिसकी इतनी बड़ी लीला, इतनी बड़ी माया, क्या हद हो रही थी। जाने के बाद वहाँ फिर कौए कहाँ कहाँ करते हैं, बोलते हैं। और ऐसा संत मुझे अपनी लाइफ में 88वां साल मेरी आयु का शुरू हो चुका है। मैंने संत तो बहुत मिले, लेकिन ऐसा जो साक्षात ब्रह्म रूप ईश्वर का स्वरूप थे, ऐसा संत कभी नहीं मिला। ओम तत्सत। ओम तत्सत।